Hello everyone, welcome to my channel Siksha Study with me. So here I am your host Padmini. So I am back with the second part of vocabulary. इससे पहले एक vocabulary का पार्ट आ चुका है. उस पार्ट में मैंने आप लोगों को कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स बताए थे, सिखाए थे, जो अलग अलग सेक्शंस के वर्ड्स थे कि एक टॉपिक था उनके लिए क्या वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, क्या मीनिंग होता है, किसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे ही आज एक और वीडियो है, अलग अलग सेक्शंस में कैसे कैसे वर्ड्स होंगे आपको जो आगे वीडियोस जैसे ही रन करेगी आपको दिखेगा. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू लाइक शेयर कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो. If you have any doubt or query, you can write me at phore1819991@gmail.com और you can also write in the comment section below. गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ रिक्वेस्ट आया था कि द मैथ्स के वीडियोस के लिए. सो डोंट वरी, आप लोगों को आगे वीडियोस मिलेंगे, मैथ्स के भी वीडियोस कवर किए जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके आप लोगों को सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट, स्टे कनेक्टेड, आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल. Okay, so let's start the video. So first topic है words related to life and death. जीवन और मृत्यु के लिए कौन कौन से वर्ड कहाँ पर किसको क्या कहा जाता है, क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वही होंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज़ कॉर्प्स, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव शव. कॉर्प्स, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव शव को कहा जाता है. करकास, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, बिगर एनिमल्स के लिए कहा जाता है, मतलब पशु शव. सिमेंट्री और ग्रेवयार्ड, वेयर डेड बॉडीज़ आर बरीड, कब्रिस्तान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है. क्रिमेंटोरियम, वेयर डेड बॉडीज़ आर बर्नड, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाए, शमशान. एपीटैप, जहाँ पर बॉडीज़ को दफनाया जाता है उसके ऊपर कुछ लेख लिखे जाते हैं, उसको एपीटैप कहा जाता है, समाधि लेख कहा जाता है. यूथेंसिया, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु. अबिट्री, अ मैसेज इन मेमोरी ऑफ डेड, निधन सूचना. पायर, पायर चिता को कहा जाता है, बर्निंग वुड ऑन विच अ डेड बॉडी इज बर्नड. पॉस्थमस, आफ्टर डेथ, मौत के बाद के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है. एक्स ग्रेटिया, कंपनसेशन आफ्टर डेथ, मुआवजा, मृत्यु के बाद जो मुआवजा या कंपनसेशन किसी को मिलता है उसको एक्स ग्रेटिया कहा जाता है. रीसरेक्ट, रिवाइव और रीससाइटेट, मतलब पुनर्जीवित करना, वापस से, वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है पुनर्जीवित करना, ठीक है. डिमाइस, डेथ, मौत को कहा जाता है. वेफ, होमलेस चाइल्ड, गृहहीन बच्चा जिसके पास घर नहीं है उसको कहा जाता है. फ्यूनरल, कॉटेज, प्रोसेशन टेकिंग डेड बॉडी फॉर द लास्ट राइट, शव यात्रा को फ्यूनरल कॉटेज कहा जाता है. टू बाइट द बिग वन और ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्रेव और किक द बकेट, ये आप कह सकते हो फ्रेज या इडियम कह सकते हैं. इनका मतलब है टू डाई, मर जाना. नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड, अनहेल्दी, अस्वस्थ के लिए मॉर्बिड कहा जाता है. मॉर्टल, दैट विल डाई वन डे, नश्वर जो एक दिन ख़त्म हो जाए. मॉर्टलिटी, रिलेटेड टू डेथ, ये वर्ड मृत्यु संबंधित के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बरकेव, टू मॉर्न, शोक मनाना, दुख मनाना. फैटल, डेडली, घातक, बहुत बुरा. एनहिलेशन, डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कैटस्ट्रॉफ, डिजास्टर, होलोकॉस्ट मतलब आपदा, आपदा के लिए डिजास्टर. डेथ नेल, द रिंगिंग ऑफ द बेल इन द चर्च सिम्बोलाइजिंग डेथ ऑफ समवन, जब चर्च में किसी की डेथ के समय जो बेल बजाई जाती है वो डेथ नेल कहा जाता है, जिसे मौत की सूचना देने वाली चर्च की घंटी. स्वैन सॉन्ग, सॉन्ग्स फॉर द लास्ट मोमेंट और फॉर द पर्सन रिटायरिंग, आखिरी पल के गीत को स्वैन सॉन्ग कहा जाता है. निहिलिस्ट, वन हु डिस्ट्रक्ट्स,
नाशक, जो चीज़ें खराब करे, नाश कर दे, उसके लिए। एटर्नल, फॉर एवर, एवर लास्टिंग, अनंत, हमेशा के लिए सरवाइव करने वाला। अब वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड, वो वर्ड्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ थे, अब ये वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड हैं, भगवान से संबंधित। थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आस्तिक, जिसको भरोसा है कि हाँ भगवान है, उसको थीस्ट कहा जाता है। अथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नास्तिक, जिसको भरोसा ही नहीं है कि भगवान है। एग्नोस्टिक, वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के होने पर संदेह करने वाला। एहनोथीस्ट, हेनोथीस्ट, द वर्शिप ऑफ वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स, एक पर श्रद्धा है लेकिन मानते हैं इनके अलावा भी भगवान हैं। डिसिज्म, Deism, the form of theological rationalism that believes in God on the basis of reason without reference to revelation, भगवान में विश्वास परंतु कर्म कांड में विश्वास नहीं। भगवान पे भरोसा है लेकिन उनके लिए जो मतलब कुछ वो होते हैं ना, प्रोसेसेस किए जाते हैं, हवन ब्ला ब्ला, उन पे भरोसा नहीं है। Iconoclast, a destroyer of image used in religious worship, one who criticize settled beliefs, मृत्यु भजक, सामाजिक नियमों पर विश्वास नहीं करने वाला, जो इंसान सामाजिक, जो हमारे समाज में जो नियम बनाए गए हैं उन पे भरोसा नहीं करता, हाँ लेकिन मानता है कि भगवान है। आइडोलेट्री, द विलिंगनेस टू सर्व गॉड, मूर्ति पूजन, जो भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, करने को आइडल्ट्री कहा जाता है। मोनोथेइज्म, बिलीव इन सिंगल गॉड, जो सिर्फ एक भगवान पे भरोसा करे। और पॉलीथिज्म, जो एक से ज़्यादा मल्टीपल गॉड्स के पर भरोसा करे, पूजा करे। अपोस्टेट, a disloyal person who betrays or deserts his cause, religion, political party और friend, अपने विश्वास इत्यादि को त्याग देने वाला, मतलब विश्वास ही ना करे किसी चीज़ पे, डिसलॉयल पर्सन हो जो सबको ही त्याग दे। ब्लास्फेमस और सेक्रिलीजियस, ग्रॉसली इररेलेवेंट टुवर्ड what is held to be sacred, टू पूजनीय, जो पूजनीय वस्तु का निरादर करे। जो भी चीज़ को हम पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसको बहुत सहजता से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बंदा ब्लास्फेमस है वो उन चीज़ों का निरादर करता है। पैगन, वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी धर्म पे विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कैन बी और कैन नॉट बी। इनफ्लेमेबल, दैट कैन कैच फायर इजली, जो जल्दी से जल्दी आग पकड़ ले उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। गुलिबल, वन हु कैन बी फूल्ड इजीली, जिसको भोला भाला कहते हैं, जिसको मूर्ख जल्दी बनाया जा सकता है, बहुत भोला भाला इंसान। टर्नकोट, वन हु कैन चेंज हिज पार्टी, दल बदलू इंसान के लिए टर्नकोट का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिफेटिगेबल, वन हु कैनॉट गेट टायर्ड, जो थकता नहीं है, बहुत मेहनत करने वाला इंसान। पॉलीग्लॉट, वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, जो बहुत ज़्यादा भाषाएं इस्तेमाल कर सकता है, बोल सकता है, उसको बहुभाषी कहा जाता है। लिंग्विस्टिक, वन हु कैन स्पीक मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, बहुभाषी, लिंग्विस्टिक। ट्रांसलूसेंट, थ्रू विच लाइट कैन पास बट पार्शली, पारदर्शी को ट्रांसलूसेंट कहा जाता है, जिसमें से लाइट पास हो सकती है बट पारदर्शी कहा जाता है। ओपेक, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, या पारदर्शी जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। इनएविटेबल, दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसको नहीं अवॉइड कर सकते, अनिवार्य है, ज़रूरी है, जिसको टाला नहीं जा सकता। वल्नरेबल, दैट कैन बी हार्म्ड, जिसे नुकसान पहुंचाना आसान हो। इनसेटिएबल, दैट कैन बी सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट न किया जा सके।
दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इनएग्नोरेबल, दैट कैन नॉट बी पार्डन्ड, जिसको माफ़ ना किया जा सके। इनइमिटेबल, दैट कैन नॉट बी कॉपीड, जिसको कॉपी नहीं किया जा सके, नकल नहीं की जा सके। ब्रिटल, दैट कैन ब्रेक ईजिली, ऐसी नाजुक सी चीज़ जिसको बहुत जल्दी टूट सकती है। बाइलिंगुअल, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोल सकता है, द्विभाषी हो उसको बाइलिंगुअल कहा जाता है। एटर्नल, दैट कैन लिव फॉर एवर, अनंत काल तक जीवित रहने वाला एटर्नल कहा जाता है। फेस्टिडियस, वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड ईजिली, जो नकचढ़ा हो, जिसको आसानी से मनाया ना जा सके किसी चीज़ के लिए। एटर्नल, दैट कैन लिव फॉर एवर, अनंत काल तक जो जिए। फेस्टिडियस, वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड ईजिली, जिसको किसी चीज़ के लिए मनाया ना जा सके, नकचढ़ा। इलिसिट, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, अवैध, जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। इनपर्सिपिटेबल, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड और फेल्ट, जो महसूस ना किया जा सके। इम्प्रेग्नेबल, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड और कॉन्क्वर्ड, जिस पर कब्जा ना किया जा सके। इनकरेजिबल, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, जिसको सुधारा ना जा सके। इनएडिबल, जिसको खाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी ईटन। मेलिएबल, दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, जिसको पत्रक के रूप में ढाला जा सके, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप एक शीट के फॉर्म में, पेज पन्ने के फॉर्म में फॉर्म कर सकते हो, उसको मेलिएबल कहा जाता है। डक्टाइल, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसको वायर में, तार में बदला जा सकता है, उसको डक्टाइल कहा जाता है। पैलेटेबल, दैट कैन बी प्लीजिंग टू टेस्ट, स्वादिष्ट चीज़ को पैलेटेबल कहा जाता है। पोर्टेबल, दैट कैन बी कोल्ड फिट टू ड्रिंक, पीने योग्य, पेय। पोर्टेबल वाटर कहा जाता है, पीने योग्य पानी। वैसे अब वर्ड्स हैं लॉजी और स्टडी। लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है, मतलब कौन कौन से स्टडीज़ हैं, किन के लिए क्या से यूज़ किया जाता है। वैसे एग्रोस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस, घास के विज्ञान को कहा जाता है। एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, कृषि विज्ञान को कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, मनुष्य जाति के विज्ञान और मानव शास्त्र को कहा जाता है। आर्कियोलॉजी, एक्सकवेशन एंड स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, पुरातत्व विज्ञान को कहा जाता है। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ वाइटल एंड सोशल स्टैटिस्टिक डाटा, जनसंख्या का अध्ययन। एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, मानव जाति के विज्ञान को कहा जाता है। इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिजीजेस, रोग विज्ञान, बीमारियों के बारे में पढ़ाई को कहा जाता है। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जनन विज्ञान को कहा जाता है। इथियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, मछली के विज्ञान को। लिंग्विस्टिक, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के विज्ञान को। मेटियोरोलॉजी, स्टडी ऑफ वेदर, मौसम के विज्ञान को। न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्के के विज्ञान को कहा जाता है। प्लेटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म फॉसिल्स की स्टडीज़ को कहा जाता है। सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप के विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म विज्ञान को थियोलॉजी कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पॉइजन्स, विष विज्ञान, जहर की पढ़ाई को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। टॉक्सिक मतलब जहर, लॉजी मतलब स्टडी, टॉक्सिकोलॉजी जहर की पढ़ाई। राइनोलॉजी, राइनो इज़ यूज फॉर नोज़, तो स्टडी ऑफ नोज़ डिजीजेस, लॉजी स्टडी, सो नाक रोग के विज्ञान को। जाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम्स की विज्ञान को कहा जाता है। गेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू ओल्ड एज, वृद्धावस्था में होने वाले रोगों के विज्ञान को कहा जाता है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, बीमारियों की स्टडी को कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ
कैंसरस सेल्स और ट्यूमर्स, कर्क रोग के विज्ञान को कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाने को, शब्दकोश बनाने को, मतलब वर्ड्स को कंपाइल करना एक आर्ट होता है, उसको लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। डर्माटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा विज्ञान। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका विज्ञान को कहा जाता है, नर्व्स की पढ़ाई को। चीरापोडिस्ट, द स्पेशलिस्ट इन केयर ऑफ द फीट, पैर, हाथ पैर के विशेषज्ञ को कहा जाता है। एंड्रोक्रिनाइनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की स्टडी को कहा जाता है। पोडियाट्रिस्ट, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द फीट, पैर विशेषज्ञ। लाइनोगोलॉजी, स्टडी ऑफ थ्रोट, गले के अध्ययन को कहा जाता है। ऑर्थोडोनिस्ट, अ डॉक्टर ऑफ बोन एंड टीथ, जो पैर, हड्डी और दांत दोनों को देखे उसको कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की पढ़ाई को कहा जाता है। ऑप्थेमोलॉजी, स्टडी ऑफ आई एंड आई डिजीज़, आँख की पढ़ाई, आँख की बीमारियों का अध्ययन करने को ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्टिशियन, वन हु चेक्स आई साइट, जो आँखों की नज़र को चेक करता है, आँखों को चेक करता है, उसको ऑप्टिशियन कहा जाता है। पीडियाट्रिस्ट, वन हु स्पेशलाइज इन डिजीज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चे के डॉक्टर को पीडियाट्रिस्ट कहा जाता है। ऑर्थोपेडिस्ट, वन हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज़ रिलेटेड टू बोन्स, हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। सो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like the video, do comment or share too. Thank you so much.